हाँ, वेडिंग की बजाय हाँ, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास में। और पॉलिटी तो आपको आती है कि नहीं है? पॉलिटिक्स करते हो कि नहीं करते हो? घर में भी पॉलिटिक्स होती है, बाहर भी होती है, लेकिन आपके जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें बीच में किसको घुसा दिया? गांधी जी को, क्योंकि जहाँ पर पॉलिटिक्स की बात आए और वहां पर गांधी ना हो, मजा अधूरा रह जाए, है ना? गांधी के बारे में आप क्या ही जानते हो, है ना? जैसे कल मैंने ग्रुप में थोड़ा सा डाला, एक जना का गोड से, है ना? गांधी के पिता क्या पैसे वाले थे कि गरीब थे? खूब रुपए वाले, है ना? इतने रुपए की आप देख ही नहीं सकते हो। सबके रुपए वाले पापा थे। जैसे अपने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बोला जाता है कि पैसे वाले नहीं थे इतने, है ना? बचपन में नदी तैर के पार किया करते थे, कहते हैं ना, स्कूल जाने के लिए। तो उस समय तक नाव थी नहीं, तो तैर के पार करेंगे, सारे करते थे, वही कर लिए, क्या ही है। शास्त्री कोई उनकी कास्ट थोड़ी है, शास्त्री उनकी उपाधि है। जैसे अपने पीएचडी करते हैं डॉक्टर लगता है, वैसे शास्त्री उपाधि है। उतना पढ़ पा रहे हैं उस समय, तो मतलब पैसे वाले हैं। गांधी के पिताजी ने चार चार पांच पांच शादियां कर रखी थी। गांधी जी है जो चौथी बीवी के अंतिम संतान थे, है ना? पहले ऐसे ही हुआ करता था। गांधी जी पता नहीं कैसे एक ही शादी की कस्तूरबा से। बाकी तो पहले ऐसे ही सारा सिस्टम था, ये शादियां ज्यादा होती थी। तो गांधी जी है जो, गांधी जी के पिता जो करमचंद थे, जो कर्म पर विश्वास रखते थे, और कितनी शादियां की? चार, है ना? कि टावर खूब होने चाहिए। तो उससे जो सबसे छोटे वाली संतान थी चौथी वाइफ से, वो कौन थे? गांधी जी। पैसे वाले खूब दीवान की नौकरी किया करते थे, सलाहकार होते थे। जब राजा है, राजा का दीवान मतलब प्रधानमंत्री। अगर कोई राजा का प्रधानमंत्री है तो पैसे कितने होंगे? कितने पैसे वाले थे तब गांधी जी की? बचपन में ही शादी तो बचपन में ही हो गई थी, और हम बचपन नहीं कह सकते उसको, उस समय सबकी शादियां उस समय होती थी। 13-14 साल मेच्योरिटी की एज मानी जाती थी, है ना? अभी तो अपने 13-14 साल वाले पोगो देखते हैं, है ना? उस समय वो काम धंधे पकड़ लेते थे और चलता था सारा सिस्टम। तो 13 साल उनके साथी, 13 साल की एज में शादी कर दी। कस्तूरबा भी उनकी सेम ही एज की थी, ठीक था। फिर 19 साल के जब वो हुए ना, तो वो किधर चले गए? बोलो। साउथ अफ्रीका क्यों जाएंगे? इंग्लैंड गए, है ना? लंदन जाकर वहां से उन्होंने डिग्री की, वकालत की। 3-4 साल पर वो वकील, उस समय वकील होना बहुत बड़ी बात। अपने आज भी कहता है तन के वकालत है, तू के बैरिस्टर बाबू है क्या? उस समय वकील होना बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने विदेश जाकर डिग्री की। अगर आज आप बोलो, आपके पापा पैसे वाले इतने हैं क्या आपको विदेश भेज दे और डिग्री करवा दे, 3-4 साल तक वहां रह जाओ आप, सारा खर्चा इधर इधर, वो भी कोई छोटा मोटा देश नहीं, है ना? ब्रिटेन जैसे देश से, है क्या? अपने किसी के पास नहीं है। तो गांधी जी के पास उस समय भी थे कि उतने रुपए क्या करते, तो एक पैसे वाला आदमी जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और डिग्री कर चुके हैं, वकील बन चुके हैं, है ना? सब चीज ओके है, तो क्या जची उनको कि वो ऐसे महात्मा बन गए, एक धोती में ही रहे, सूट बूट सारे हटा दिए? ऐसा क्या हो गया था? वही जानना है। गांधी जी को क्या मतलब वकालत करने के लिए इंडिया कम पड़ गई थी क्या जगह? तो जो साउथ अफ्रीका चले गए वकालत करने के लिए, क्या हुआ था? एक्चुअल में कम पड़ गई थी। गांधी जी वकालत सीख के तो आए थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर की आवाज जानते हो आप कैसी है? थोड़ी पतली आवाज है ना। गांधी जी की आवाज आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखना जिसमें गांधी जी की ओरिजिनल वॉइस हो कहीं पर, गांधी जी की आवाज भी ऐसे पतली लड़कियों जैसी आवाज थी, हल्की, है ना? तो उनको लोग सीरियस नहीं लेते थे। जैसे वो वकालत करने गए, बोले, वकील जज हंसने लगे कि "ओह, यार मुझसे मुझसे रखते थे यार।" जब आदमी का गेटअप बहुत शानदार हो, है ना? यंग आदमी है, 25 साल तक तो वो वकालत वकालत कर ही चुके थे, सभी कर चुके थे। 19 साल की एज में चले गए, 3 साल में हो गए, 21-22 साल के। आपसे जब छोटे थे वो सब तैयार थे वकील बनने के लिए, और जब ऐसे पूरा यंग आदमी मुझसे मुझसे ऐसे ताव देकर आया यार, बोला तब एकदम ऐसे पतली आवाज में। तो गांधी जी स्टार्टिंग में बॉम्बे में 2-1 साल कोशिश की, लेकिन वो मुकदमे हार गए, और उनका चला नहीं। फिर उनको लगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ के कानून भी अपने को ज्यादा नहीं पता है, अपने तो वहां से पढ़ के आए थे, छोड़ो यार अपने राजकोट चलते हैं। इधर आ गए, स्कूल में पढ़ाने लगे बच्चों को। बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया, है ना? क्या रहने दो यार, आवाज इतनी पतली है तो आदमी को क्यों ही देखे, मैडम ही ला दो, है ना? उनसे ही पढ़ लेंगे।
बच्चों ने भी रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी एकदम बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम नहीं है। और पापा भी टेंशन में है कि यार चौथी लुगाई को चौथा टावर, है ना? जैसे मतलब सबसे छोटा टावर है, ये क्या है? बेरोजगार है। गांधी जी को रोजगार की बहुत जरूरत थी। उस समय अब्दुल्ला आया बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला क्या है, अब साउथ अफ्रीका में बिजनेस करता बढ़िया। और बिजनेस करता जिसके पास संपत्ति होती है ना, उनके विवाद संपत्तियों के ही होते हैं। पैसे है ही नहीं आपके पास तो फिर क्या विवाद, है ना? आप सारे बढ़िया मिलजुल के रहोगे, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनके भाइयों में विवाद होगा। तो विवाद हुआ तो उसमें जो सारा डॉक्यूमेंट था ना, वसीयत और सब जो भी है वो सारी गुजराती भाषा में। केस चल रहा है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका भी किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। साउथ अफ्रीका ऐसे नहीं है। अंग्रेजों ने तो सब जगह ही अपने, जैसे चीन में भी अंग्रेज है, अमेरिका में भी अंग्रेज है, जापान में भी अंग्रेज है, सब जगह। इसलिए अपने ब्रिटेन को बोलते हैं कि ये उगता सूरज है, इसका सूरज कभी अस्त होगा ही नहीं। आज वो इतना सा बन गया है, कुछ ही नहीं रहा है। लेकिन एक टाइम पर सब जगह वही, है ना? तो वहां पर अब किसी को समझ नहीं आए गुजराती। ऐसे ऐसा आदमी चाहिए था जिसे गुजराती भी अच्छी आती हो और इंग्लिश भी अच्छी आती हो। तो अब्दुल्ला ने बोला, अब्दुल्ला के पिता और गांधी जी के पिता करमचंद फ्रेंड थे। बोला कि कोई है ऐसा? तो उन्होंने बोला ये ऐसे ही बैठा है, रोजगार की तलाश में ले जाना है इसको। ऐसे ही ले गए उसको। 1 साल के लिए बोला कि 1 साल के अफ्रीका रहना है और जो सलाहकार बनना है, ये करना है, वो करना है, बता दिया। गांधी जी ने बोला ठीक है कर देंगे, और ये बदले में इतने रुपए देंगे। गांधी जी कस्तूरबा और को भेड़ा करके किधर चले गए? कस्तूरबा को पीछे छोड़ के नहीं गए थे, ध्यान रखना, लेके गए थे, है ना? कस्तूरबा भी वहां पर कई आंदोलनों में भाग लेती है। कस्तूरबा ऐसे गांधी को थोड़ी छोड़ देगी। अरे सॉरी, कस्तूरबा नहीं, नाम आ गया। हाँ कस्तूरबाई, ठीक है, ओके, है ना? कस्तूरबा को लेके गए, मम्मी पापा को पीछे छोड़ के गए। तो ये सब चल रहे थे। अब गांधी जी वहां पर जब पहुंचे तो सब ठीक था, लेकिन एक घटना घटित हो गई जो आप सबको ही पता है। कौन सी हुई थी? ट्रेन के डिब्बे से उनको बाहर फेंक देना। बुरा लगता है ना? आप फर्स्ट क्लास की एसी टिकट ली, फर्स्ट क्लास टिकट उस समय हर कोई ले ही नहीं पाता, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। पैसे वाली पार्टी थी, रुपए ठीक थे, काम करने के लिए गए हैं। अब अगर अपने अफ्रीका में ऐसे कोई जगह काम करने जाए तो ऐसे खर्च करेंगे क्या? अब्दुल्ले को बोला कि अपने देख उससे नीचे आएंगे नहीं, और एकदम सूट बूट पहनते, इंग्लिश बोलते बढ़िया, ऐसा आदमी थे गांधी जी, है ना? कल मैंने फोटो दी आपको, भेजा ग्रुप में कि यहाँ से लेकर यहाँ, पहले वाले को तो आपने पहचाना ही नहीं होगा कि वो कौन है। आप तो गांधी वही जानते हो, है ना? जो धोती में है, जिसके चोला भी नहीं है। तो वहां पर गए, सब ये चीज हुआ, उनको बाहर फेंक दिया। अभी अपने लोकेशन याद करेंगे एक बार आप भूमिका देखोगे गांधी जी वहां तक आ कैसे गए। तो बाहर फेंक दिया तो उन्होंने विरोध किया। गांधी जी ऐसे मतलब शरीर में ज्यादा नहीं थे कि भाई बहुत बलशाली हो, वैसे हो। तो गांधी जी हमेशा अहिंसावादी रहे थे, है ना? यार कुटाकुटी में कोई कोई अभी दो देशी। तो जब उनको बाहर फेंका तो भी उन्होंने कुछ ही नहीं कहा। और फिर रात भर वो उसी स्टेशन पर रहे, ठंड से कामते रहे। उनका सूटकेस जो अंदर पड़ा था उसमें उनका कोट भी था, वो ले सकते थे, लेकिन उसने बोला कि मांगेंगे, फिर बोलेगा चुपचाप बैठ जा। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने वापस एक टिकट प्राप्त की। अब जब टिकट प्राप्त की तो उनको फिर से उसी कोच में नहीं जाने दिया, दूसरे कोच में बिठाया गया। फिर जब वहां पर वो अपनी सीट पर, नॉर्मल कोच की सीट पर बैठे थे, तो जो इंजन ड्राइवर होता है वो आया और उनको एक ऐसे चादर सी दी कि यहाँ पर बैठ जा नीचे, इस सीट पर मैं बैठ कर सिगरेट पिएगा। गांधी जी ने मना कर दिया, यार पैसे मैंने दिया, मैं बैठूंगा, मैं उस मेली सी सीट पर क्यों बैठ जाऊँ? तो उसने 3 4 एक गुस्से मार दिए गांधी जी को। गांधी जी अपनी सीट पर ऐसे डटे रहे और वापस कुछ ही नहीं किया, देखे लगेगी। फिर उसकी शिकायत विकायत की, बहुत सारा, मतलब गांधी जी ने कहा कि मैं करूंगा, इसका हिसाब तो करूंगा। और गांधी जी क्योंकि वकील थे तो वो कानूनन रूप से जाना चाहते थे कि इसकी शिकायत की, ये हुआ वो हुआ। फिर जाकर सरकार ने बोला कि ठीक है ना, सेकंड क्लास थर्ड क्लास में हम जाने देंगे, केवल उन को, किन को, उन इंडियन को जो एकदम सही से सूट बूट पहने हुए, उनको, बाकियों को तो नहीं जाने देंगे। अंग्रेज अपने को क्या है, क्या समझते थे? गंदगी समझते थे। अभी अपने ऐसे पहन लिए, पहले वास्तव में ये अपने हालात बहुत बुरे थे, क्योंकि जितने भी बाहर से आए वो लूट लूट के लेके, कुछ बचा ही नहीं अपने पास, शिक्षा है नहीं। बहुत सारे अंधविश्वासों में हम गिरे हुए हैं। इसमें एक अंधविश्वास यही था, अगर कोई 7 समुंदर पार करके चला गया तो मरना निश्चित है उसका, है ना? यह शुभ माना जाता है। जैसे आपने वो मूवी देख रखी होगी, रामानुजन वाली, उसमें जब वो बाहर जाते हैं तो उसको घर वाले मना करते हैं, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है कई टाइम बाद, और वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर और वो उनका पक्का हो जाता है कि बाहर जाएंगे तो सही नहीं बैठेगा। अब गांधी जी
वहां से 1 साल पूरा हुआ, गांधी जी जाने लगे थे, फेयरवेल पार्टी दे रहे थे, छोटा मोटा काम चल रहा था गांधी जी का, वहां पर लोग जानने भी लगे थे कि गांधी कौन है ना। गांधी को नेतागिरी में शौक था हमेशा से। अब जाने लगे तब किसी ने ऐसे न्यूज़पेपर सामने रखा नेटाल सरकार का, और उसमें ऐसे लिख रखा था कि मतलब कुछ कानून आ रहे थे, क्या वोटिंग है ना, वोटिंग राइट छीन लेंगे। ऐसे देखो, गिरमिटिया जानते हो नाम, सब गिरमिटिया नाम सुना होगा आपने, गिरमिटिया, है ना। गिरमिट या क्या है, एग्रीमेंट है, गिरमिट बोलते थे अपने, एग्रीमेंट को क्या बोलते थे, गिरमिट, क्योंकि एग्रीमेंट शब्द आता नहीं नाम अपने को, तो एग्रीमेंट को हमने क्या बोल दिया, गिरमिट कर रहा है यहाँ। एग्रीमेंट, अगर आप कहीं एग्रीमेंट करके आओ तो आज भी आप बोल सकते हो क्या करके आए हम, गिरमिट कर रहे हैं। तो अपने वाले बोलते थे गिरमिट किया, मतलब भारत से अंग्रेज है तो मजदूरों को उठा के लेके जाते, क्योंकि वहां पर खदानें हैं, अफ्रीका में आज भी बढ़िया खदानें चलती है, काम वही है। तो अब उनको लेबर चाहिए, लेबर कहाँ से उठाए, इनको उठाए, 5-5 साल का एग्रीमेंट कर लिया कि आपको 5 साल तक काम करना है, बंधुआ मजदूर की तरह वहीं रहना है, वही काम करना है, जैसे हम रखे वही रखना है। उसके बाद आपको वहां पर जमीनें वमीनें दे दी जाएगी, मताधिकार वोटिंग राइट्स दे दिया जाएगा, आप वहीं पर सेटल हो जाना, 5 साल तक काम करना है। तो ऐसे एग्रीमेंट करके सारे आए, तो क्या करा, क्या हमने गिरमिट कर दिया है। और फिर उस साइड उनको 5 साल के बाद भी जमीनें नहीं दी जा रही है, और या तो कहा जा रहा है कि आप भारत भारत वापस भाग जाओ, या फिर आप 2 साल और बंधुआ मजदूरी करो, या फिर आप सालाना 3 रुपए जो पाउंड होता है वहाँ का टैक्स दो। ये सारा सिस्टम है ना। तो इसके लिए गांधी जी ने आवाज उठाई, और वहां पर नेटाल सरकार के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस बनाई, कांग्रेस बनाई, और चीजें स्टार्ट की, तो गिरमिटियों के लिए। तो उन सब के लिए आज भी अगर आप देखोगे ना, आप गूगल पर लिखोगे गिरमिटिया क्या थे, गिरमिटिया आंदोलन, सारे आ जाएंगे कि ये एग्रीमेंट किए हुए। ऐसे अपने सेना में रिक्रूटमेंट आती थी, भर्ती, उसे हम बोलते थे रंग रूट। क्या बोलते थे, रिक्रूटमेंट को रंग रूट। सेना में अभी भी ये सब यूज होता है कि ये नए भर्ती हुए, ये नए रंग रूट है, ये मतलब नए भर्ती हुए, ये नए रिक्रूटमेंट हुए हुए, ये नए रिक्रूट हुए हुए आदमी है, उसको क्या बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं सेना में कि ये नए रंग रूट आए हैं। जैसे अपने एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज बोलते हैं ना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द है जो सही है नहीं, फिर भी क्या है, इतने प्रचलन में आ गए कि सारे वैसे ही बोलते हैं। और मैंने कहा ही था, इंडिया को इंग्लिश आती नहीं थी, आती नहीं, तो अपने हिसाब से शब्द बनते गए, समझ आ गया। तो गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। और फिर गांधी जी, जब आप बोलोगे धोती कैसे पहन ली गांधी ने, मेन बात तो यही है कि सूट बूट कैसे। अफ्रीका में गांधी जी ने रहना था 1 साल, रह गए 21 साल, और नाम हो गए इंडिया में। ऐसे केवल अखबारों में आता था गांधी ने आज ये किया और गांधी ने ये किया। इंडिया वालों की ऐसे इमेजिनेशन हो गई थी कि यार गांधी मतलब गांधी है, कुछ भी हो सकता है, गांधी को देखने जाएंगे। जैसे अपने होता है ना, बीच में मोदी लहर चली थी, सारे बोले यार मोदी मोदी के लिए मर जाएंगे, ऐसे गांधी के लिए लोग मरने के लिए तैयार थे इंडिया में। देखा किसी ने ये गांधी कैसा है। जब वो गांधी जी वेरी फर्स्ट टाइम बॉम्बे पोर्ट पर आए, लोग 10 लाख से ज्यादा लोग देखने गए गांधी को, कौन है गांधी। फिर गांधी जी एकदम सूट बूट में निकले, इंग्लिश में भाषण दिया। बड़े आदमी हैं, पूरा लॉजिकल तार्किक भाषण दे, इंग्लिश में भाषण दे। वो सेम मनमोहन सिंह वाली बात होगी, लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह जी भाषण देते हैं, अपने पढ़े लिखे लोग ही कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि वो भाषण किस में देते हैं, इंग्लिश में। अपने को चाहिए भाई और बहनों, ये नहीं हुआ, तो अपने कहते हैं हाँ ओ ठीक है। तो कनेक्ट होना जरूरी है, अगर कनेक्ट नहीं हो पाए तो गांधी जी ने ऐसे भाषण दिया, लोगों को मजा नहीं है कि यार वो गांधी है। एक तो देख की तो पतलो पतलो बोले है ना, की तो धीरे धीरे बोले। और उसके बाद ये तो रईस लोग है, अपने वैसे नहीं है। फिर लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। फिर गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बोला कि गांधी, यहाँ पर तू सीधे यात्री, कोई बोल रहे थे इस पार्टी में आ जाओ, नरम दल में आ जाओ, कोई बोलते उदारवादी दल में आ जाओ, कोई मुस्लिम वाले बोल रहे हैं हमारे साइड आ जाओ। जब गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, बहुत सारे ऐसे 1915 को, तो गोखले ने बोला कि गांधी किसी साइड मत जा, एक काम कर, तो 1 साल के लिए घूम पूरे इंडिया में, जैसे राहुल गांधी अभी पीछे कर रहे थे, है ना, क्या मैं भी घूमूंगा। तो पूरा घूमेगा तू, तब भारत को समझेगा, विदेश से आया हुआ है, पहले तो विदेश में पढ़ा, फिर 1-2 साल इधर आया, कुछ कर नहीं रहा था, फिर तू 21 साल अफ्रीका रहा, तो भारत को तू जानते नहीं है, तो तू कैसे लीडर बनेगा। तो घूमते गांधी जी को समझ आ गया कि यहाँ की 80% लोगों के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, इतने गरीब हो चुके हैं हम। जो रुपए वाले हैं वो कुछ रुपए वाले हैं, वो सूट वूट में है। लेकिन अपने को अगर लोगों से जुड़ाव फील करना है ना, तो अपने क्या करना पड़ेगा, ये सूट वूट तो बेटा त्याग नहीं पड़ेंगे, इससे तो बाहर नहीं पड़ेंगे। लोगों को फील होना चाहिए हम में से ही कोई एक है जो हमारे लिए आवाज उठा रहा है,
तभी लोग कनेक्ट होंगे, इमोशनली रूप से कैसे जुड़ेंगे? फील होना चाहिए कि ये में से कोई एक है। जैसे मान लो कोई बाहर से आए और एकदम ऐसे सूट-वूट पहना हुआ है, आपने उनकी बात कर दी और वो आपसे इंग्लिश में कुछ कह गए, आपको फील कुछ ही नहीं हुआ। लेकिन आप जैसा ही कोई दिखने वाला दिखता है, तो उन जैसे ही ये इंडियन है। ज्ञान भी ठीक है और उन जैसा ही है। तो गांधी जी ने बोला कि आज से केवल मैं एक धोती पहनूंगा और कुछ ही नहीं पहनूंगा। आज से हमेशा के लिए क्या है, कपड़े सूट-बूट त्याग दिए। तो सूट-बूट उन्होंने हटा दिए और केवल केवल क्या रख दिया, परमानेंट। चोला भी नहीं पहनते थे, क्योंकि अपने लमसम यही था, अपने पास था ही नहीं, चोले ही नहीं थे, लोगों के पास केवल धोती पहनते थे और ऐसे ही। तो गांधी जी ने बोला ऐसे ही रहेंगे। आप कह सकते हो कि गांधी जी ने ये गलती की, वो की, लेकिन वही है, आप गांधी जी से नफ़रत कर सकते हो, आप उनकी प्रशंसा कर सकते हो, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब भी मॉडर्न इतिहास आएगा या पॉलिटी में उनका योगदान आएगा, देश आज़ादी में योगदान आएगा, तो आप एकदम से उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो कि क्या है। आदमी ने बहुत कुछ छोड़ा है अपने लिए, है ना? कितना त्याग किया है, त्याग नहीं किया? गांधी जी के 4 टाबर थे, उसके बाद में एक टाइम बाद गांधी जी ब्रह्मचर्य जीवन अपना लेते हैं कि अपना पूरा-पूरा ध्यान किसमें, परिवार की तरफ जाना ही नहीं है, सबको छोड़ दिया कि अपना पूरा ध्यान किसमें होना चाहिए, देश की आज़ादी में। कमी भी कुछ रही है, वो भी अपने बात करेंगे। तो ऐसे आदमी कौन थे? पढ़े गांधी जी को, भूमिका तो बन ही गई है ना? ये फ़ोटो मेरी किसी एक स्टूडेंट ने बनाई थी, हाथ से, ऐसे कंप्यूटराइज़ नहीं है। ऐसे तो गंदगी हम लिखते हैं 1919 या 1949, लेकिन आ तो पहले गया तो 1915, लेकिन इंडिया में ढंग से जो स्टार्ट हुई मोटर वो 1919 में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? वो 2 अक्टूबर 1806, 9, 6 मतलब सम, 9 मतलब विषम। तो परिस्थितियों को एकदम ऐसे चेंज करने वाला आदमी आया। गांधी जी ने बाकी जीएफ रखी, ये केवल ऐसी बातें हैं, इनको हम कोई प्रूफ थोड़ी है कि गांधी जी ने जीएफ रखी, है ना? अ, हाँ, ये चलता रहता है। ये आपको गांधी दिख ही रहे हैं छोटे से। गुजरात प्रांत के कोअम्बरवा, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, ये सबको ही पता है, 2 अक्टूबर सबको पता ही है ना? और वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद। ये जो जितने भी गुजराती लोग हैं अपने पिता के नाम अपने साथ जोड़कर फिर बोलते हैं पूरा, है ना? मोटा भाई, ये भाई पटेल, है ना? तो वही है। तो मोहनदास के साथ क्या जुड़ गए? करमचंद। करमचंद गांधी और माता कौन है? पुतली बाई, है ना? चौथी पुतली, है ना? याद रहेगा, बहुत सारी थी। ये कौन सी है? चौथे नंबर की पुतली की सबसे छोटी संतान कौन? गांधी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह किससे हो गया? कस्तूरबा। बढ़िया लग रहा है, रब ने बना दी जोड़ी। फिर आता है 88, 1800, कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किधर चले गए? और 91 मतलब कितने साल में कानून शिक्षा प्राप्त हो जाती थी? 3 साल में। जैसे अपने कोर्स होता है बीकॉम और कार्य होता है, जो भी है वैसे कानून का था। तो कब गए थे? 81 में गए, 91 में डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष वो क्या आ गए? भारत। अब भारत आ गए तो भारत में उन्होंने क्या किया? अब आप कह रहे हो राजकोट में वकालत प्रारंभ की, इससे पहले वो बॉम्बे में भी प्रैक्टिस कर लिए, फिर अपनी जगह आ गए राजकोट, वहां पर प्रारंभ की, पार नहीं पड़ी। स्कूल में पढ़ाया, पार नहीं पड़ी। फिर वो एकदम ऐसे निराश हो गए थे कि अपना होगा क्या, यार अपने पढ़े लिखे इतने, बाहर से पढ़ लिया, सब डिग्री ले ली, लेकिन अपने कहीं पार ही नहीं पड़ रही है ना? किस्मत जहाँ पर आपको लेके जाना चाहती है ना, वहां पर अपने आप ही ले जाती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार हम व्यर्थ में ही संघर्ष कर रहे होते हैं कि यार ऐसे करें वैसे करें, है ना? जहाँ पर आपके लिखा हुआ होगा ना कि यहाँ पर जाना है, तो वहां पर आप ऐसे ही करोगे ना, ऐसे करना ही नहीं है, तब तक ही हो जाएगा काम। और नहीं तो कई जगह जहाँ नहीं लिखा है ना, आप ऐसे 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 कितना ही कर लो, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो गांधी ने देखो वकालत की, सब किया, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये किया हुआ काम नहीं आया। ये हो पाया वो किसके कारण हुआ? इसलिए अपने को जब पता नहीं है ना कि अपने लिए क्या लिखा है, तो अपने हर चीज में क्या करते रहना चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करो। और जिसमें अपना सेट होगा आगे, अपने जैसे मैंने कौन सा फिक्स किया था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन हमने ऐसे किया, आ गया, है ना? बैच खोला, ऐसे किया, फिर हो गया, फिर कोई बैच पढ़ाया, ऐसे किया, फिर हो गया, है ना? बाकी काम में नहीं होते ऐसे। मार्शल आर्ट की, छोड़नी पड़ी, एडवर्टाइजमेंट काम किया, छोड़ना पड़ा, लाइब्रेरी ऑफ करनी पड़ी, है ना? बहुत सारे काम हैं। तो ऐसे-ऐसे करने से हर काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन अपने अलग-अलग काम में ट्राई करते रहे, तो इसमें ऐसे करते ही मेरा काम हो जाता है ना? वही चीज़ें हैं। राजकोट में वकालत प्रारंभ की, लेकिन 1893 में, याद रखना है। कब? एक गुजराती व्यापारी, नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला। बेगानी शादी में कौन दीवाना है?
अब्दुल्ला दीवाना है के मुकदमे की पैरवी के लिए किधर चले गए? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चले गए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका में वो इसी मुकदमे के सिलसिले में डरबन से किधर आ रहे थे? प्रिटोरिया। डरबन, डर आ ही रहा है, और टोरिया, पहले ही डर था कि आगे मेरे को टोर देंगे। डरबन से प्रिटोरिया। रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर, पीटर है ना, मेरिट, जबर, है ना, ऐसे अलग अलग तोड़ के याद करोगे तो हो जाएगा। तो इनको पीट कर, ये मेरिट में आए हुए थे, अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड समझते थे, लेकिन इस मेरिट को पीट कर बाहर फेंक दिया गया। जब बाहर फेंक दिया गया तो बहुत बुरा फील हुआ। तो किधर फेंक दिया गया पूछ ले, कौन से स्टेशन पर, है ना, ये घटना है ना, एक घटना जो जिंदगी बदल दे, यही थी। अदरवाइज गांधी जी को कोई लेना देना नहीं था, अपना काम कर रहे थे, रुपए कमा रहे थे, फिर घर चले जाते हैं, है ना। तो कई बार कोई घटना होती है ना, वो अच्छे के लिए होती है। जैसे मान लो आपके साथ कभी कोई बुरा हो जाए, आपको लगे यार बुरा हो गया, फिर रियलाइज हो गया कि यार अच्छा हो गया, इससे बुरा भी हो सकता था। आप मान लो किसी मामले में फंस गए, बहुत जल्दी फंस गए, या मान लो आपका कोई रिलेशन था, किसी ने धोखा दे दिया आपको, बहुत जल्दी दे दिया, फिर आपको पता चला ठीक है अभी दे दिया ना, ठीक रहा, इससे और ज्यादा बुरा हो सकता था। आप इमेजिनेशन करके देखो, अगर आगे चलकर, जैसे मान लो आप शादी करने वाले थे, पहले ही मना कर दिया, ठीक है ना, पहले ही मना कर दिया, शादी करने के बाद गायब हो जाती, चिड़कली उड़ जाती, फिर ज्यादा दिक्कत होती है ना। इससे अच्छा पहले कह दिया ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा आप उसका पॉजिटिव वे देखा करो हर चीज का, आप इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। अदरवाइज कोई भी चीज हो, कई जॉब ने नहीं लगते हैं, जैसे मान लो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, मैंने तैयारी की, प्री क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे को लगता है ठीक है ना, अगर क्लियर हो जाता, मेंस क्लियर हो जाता, तो किधर कोई उन केरल चेन्नई में बैठा रहता इल्ले उल्लू के बीच में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना हुआ, है ना। लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं जॉब, वहां पर गए हुए, पार नहीं पड़ रही है, क्योंकि खान पान सब ही अलग है, और वो इंग्लिश भी नहीं बोल रहे, वो अड़ी वाह। अब इसका करे क्या? इससे अच्छा ठीक है ना, अपने लोगों के बीच बैठा हूँ, प्रोफेसर बना बैठा हूँ, आराम से जाता हूँ, है ना, नौका ज्यादा दूर भी नहीं है, ये सारी चीजें। हाँ, तो वापस आ जाओ, किधर क्वेश्चन आ जाए, कब कौन सी यात्रा कर रहे थे जिसके बीच में, तो डरबन से प्रिटोरिया, उन्हें पहले ही डर बन गया था कि आज मैंने ठोर देसी फर्स्ट क्लास में बैठा तो हूँ, है ना, लेकिन फिर भी वहां पर कांबर पीट कर बार फिराया। पीटर मेरिट जबर्ग, ऐसा अलग अलग करना है, पीटर मेरिट जबर्ग, है ना। जब बाहर फेंका, नामक रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। ऐसे नहीं उतार कर दूसरे डिब्बे में सामान रखा होगा, सीधे धक्का देकर बाहर फेंका। इस घटना ने इन्हें क्या हुआ, इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया गया, यार गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद में जब ये नेटाल या नटाल है ना, नटाल सरकार का देश था वहां पर, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक क्या था, नटाल भी एक देश था। तो वहां पर आए, तो वहां पर इन्होंने देखा कि बहुत सारा भेदभाव हो रहा है, मेरा तो कुछ ही नहीं था। रात को 9 बजे के बाद अगर आपके पास अलग से परमिशन नहीं है, तो कोई भी भारतीय बाहर नहीं दिखना चाहिए, दिख गया तो कूट दिया जाएगा। तो फुटपाथ है साइड में, उस पर अंग्रेज चलेंगे, कोई भी भारतीय नहीं चलेगा, चुपचाप साइड में रोड पर चलो, फुटपाथ अंग्रेजों के लिए, अगर कोई चल रहा है तो फेंक दिए जाओगे। ऐसी ऐसी चीजें थी। उसके बाद में जब गांधी जी को तो परमिशन मिल रखी थी, थोड़े टाइम बाद मिल गई थी कि रात को भी बाहर जा सकते हैं। गांधी जी एक बार शेयर कर रहे थे, वहाँ के राष्ट्रपति का घर था, उसके पास फुटपाथ बना हुआ था, गांधी जी फुटपाथ पर चल रहे थे, गांधी जी को परमिशन दी। अब किसी ने देखा कि कोई इंडियन काला आदमी फुटपाथ पर चल रहा है, बिना पूछे गांधी जी को धक्का दे दिया, 2 थप्पड़ मार दी। उधर से एक अंग्रेजी आदमी आया, वो जानता था कि यार ये तो गांधी है, फिर उसने बोला कि अब मैं इसके खिलाफ शिकायत करते हैं, कोर्ट में अपने मुकदमा करेंगे और मैं गवाही दूंगा। बढ़िया भी तो होते हैं सारे, ऐसे थोड़ी होते हैं। गांधी जी ने बोला मैंने कसम खाई है कि व्यक्तिगत कारणों के लिए मैं कोर्ट जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा तो किसके लिए, सामूहिक कारणों के लिए। मैं गांधी जी वैसे आदमी थे कि अकेला लड़ेगा तो क्या ही होगा, संगठन में शक्ति है ना। तो अपने जैसे कितने हैं, सबको एक साथ इकट्ठा कर लो, और सब 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 एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत तगड़ा मोमेंटम बन जाएगा। तो इस हिसाब से चल रहा है। तो क्वेश्चन आ जाए, नटाल इंडियन कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब एक कमेटी, एक सम्मेलन, तो इसकी स्थापना कब की? 16 में, ताकि जो रंग भेदभाव है वो भी कैसे चल सके, 16 में, उसके लिए नटाल, है ना। आज ना टाल मुझे, ऐसे नटाल देश है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की कि आज हम नहीं टालेंगे और हम एक स्थापना करेंगे, सभी को जोड़ा, जितने भी वहां पर माइंस के थे और लेबर थे सबको जोड़ा कि क्या ही, ठीक है।
फिर 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, क्वेश्चन आता है कौन सा, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन बेड़ी होगी है नहीं ही होता है उस समय भी ऐसी होती थी ना। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना क्या किया, प्रारंभ किया, कब किया, 1900, है दो लोगों की ओपिनियन चलती है, या तो पैसे वाले लोगों की एक, या फिर अंग्रेजों की दो। अब तीसरी ओपिनियन किसकी होगी, इंडिया की। क्वेश्चन पूछ ले, इंडियन ओपिनियन अखबार निकला कब, 1903। तीसरी ओपिनियन अब किसकी होगी, इंडियन के आम लोगों की, इंडियन ओपिनियन। समाचार पत्र, गांधी जी का मानना था कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, समाचार पत्र में आएगा तब जुड़ेंगे। एक ही ऑप्शन है, लोगों के पास कैसे मैसेज, एक एक को जाकर बोले कैसे। अब जैसे मान लो मैं नया पेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या करूँ, कैसे बोलूँ, या तो आपके भरोसे छोड़ दूँ, है ना, दुख ही पाऊंगा, क्या करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा, कहीं पर डालना पड़ेगा, इंस्टा पर बूस्ट करना पड़ेगा, तब जाके लोग आएंगे। सही है कि नहीं है, वही है। तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला, ये पेज याद हो गया एकदम। इससे पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि वो डिग्री विग्री करके आए। इसमें अपने दो तीन चीजें याद रखनी है कि किसका केस लड़ने के लिए गुजरात गए थे, अब्दुल्ला बेगानी शादी में कौन दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना, वहां पर। फिर जब वे डरबन से किधर जा रहे थे, पिटोरिया, इस डरबन जगह का नाम है, पिटोरिया भी जगह का नाम है, तो बीच में कौन आता है, पीटर मेरिट जबर्ग, है ना, ऐसे याद रखना है। पीट कर उनको टिका दिया, मेरिट साइड में रह गई कि मैं मेरिट आया था, मैंने इतना पढ़ा था, चल रहे, तो ये है। तो फिर उनको पता चला कि मैं काड़ू हूँ, मैं क्या हूँ, अब तक तो वो अंग्रेजी मानते थे अपने आप को, है ना चोरी हो जाती है कई बार, अपने ज्यादा पढ़ लेते हैं, अपने सोचते हैं कि अपने दिन में सही है सूट वूट पहन के जाएं और अपने साइड में कर दे, फिर अपने को पता चलता है कि हम क्या है, काले हैं। और हम काले हैं तो क्या हुआ, है क्या, जो भी है वो सोचने का विषय है। तो मेन ये चीज है, आज भी होता है। अंग्रेजों ने अपने पर राज किया ना, इतने साल राज किया, तो अपने एकदम गहराई तक हो गया कि गोरा मतलब बेटर। आज भी जितने भी हम क्या कोशिश करते हैं, मेकअप क्या किया जाता है ना, सूरत का एकदम गोरो कर दे, पार्लर कर जाऊं तो क्या है, गोरो दिसना चीज है, तो तू की लगा, तो ये गोरा है मतलब क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। कोई मान लो क्या है, छोटे बच्चे ने पूछ लो, किसी बीननी चाहिए कि थोड़ी गोरी, है ना, क्यों बोलता है वो, क्योंकि आज भी हमारे क्या है, वो मानसिकता तो वही है यार, काला नहीं होना चाहिए, काला कोई मतलब नहीं है, चीज क्या होनी चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई हो, सब क्या चाहिए, गोरा। तो ये एक गुलामी की मानसिकता है, जो ऐसे बोले ना कि देख तू कालो है हूँ थोड़ा हूँ, अंग्रेजों ने भी ऐसे ही बोला था, फिर गांधी बन गए थे वो, मत बोल मुझे, पता नहीं मैं क्या बन जाऊँ, है ना, जो भी है, याद रहेगा इंडियन ओपिनियन। और चौड़ में फिर सके इसलिए नटाल इंडियन कांग्रेस। फिर आता है 1904 में, फिर ये थोड़ा बहुत गांधी जी ने इस बिटवीन क्या किया, आप तो बोलोगे 1854 में से लेकर 1904 आ गया, बीच में क्या किया, कुछ नहीं किया, पिटिशन लिखी बहुत सारी, है ना, उनका ये तरीका था कि हम सरकार को बोलेंगे, लीगली रूप से कहेंगे तो सरकार अपनी बात मानेगी। लेकिन सरकार ऐसी बात मान लेती है क्या, आप भी कितनी एप्लीकेशन लिखते हो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, होता है, अभी नहीं होता, देश आजाद हो गया, लोकतंत्र है, हमने सरकार बनाई, वही नहीं मानती है तो वो कैसे मान लेगी। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, डरबन से 84 मील दूर कौन सा, फिनिक्स, जगह कौन सा है, फिलिप्स नहीं है, ध्यान रखना, फिनिक्स है, आप फिलिप्स कर दोगे, लट्टू था उधर, फिलिप्स का तो आश्रम की स्थापना की। आश्रम की क्यों स्थापना की जाने लगी, एक यहाँ पर की एक फार्म बनाया था टोल्स्टॉय में फार्म, है ना, नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आश्रम की स्थापना क्यों की गई। अब जैसे गांधी जी के साथ चल रहे हैं सत्याग्रह पर, है ना, सत्याग्रह पर चल रहे हैं, तो उनके घर वर तो रहते नहीं है, वो सारे एक साथ रहते हैं, होटलों में तो नहीं रहा जा सकता ना, खर्चा लगता है, धीरे धीरे फंड भी कम हो गया, तो एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा आश्रम बना ले जहाँ पर जितने भी सबके लिए काम करने वाले वो रहे, और उनको कुछ चंदा भी मिलता रहे, फंड भी मिलता रहे। सही है कि नहीं। तो गांधी जी ने ये ट्राई किया, कौन सा आश्रम बने, फिनिक्स, और वहां पर लट्टू कौन सा लगे, फिलिप्स, फिनिक्स फिलिप्स, ठीक है। तैयारी से काम चलाना पड़ेगा, बाकी चीजें तो लगेगी नहीं, लाइट आ गई वही काफी है। अपने भारत से भी काफी सारा मतलब दान चंदा मिलता था। 1904 में क्वेश्चन आज, फिनिक्स की कब स्थापना की थी, 1904। फिर 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया, और परवाना कानून, परवाना कानून वही है, परवाह नहीं है जिनको, होता क्या था, जैसे मैंने बताया, गिरमिटिया जानते हो आप, सारा सिस्टम कर दिया गया, ट्रांसवाल करके एक जगह थी, जैसे
अपने नेटाल देश है वैसे ट्रांसफर करके एक देश था, और वहां पर उनका क्या सिस्टम था कि उस देश में वो थोड़ा विकसित था और भारतीय को जाने की अनुमति नहीं थी। भारतीय क्या थी, ये मजदूर लेबर क्लास है ना, गंदगी ऐसे बोलते थे अपने, तो अपने वहां पर कैसे जा सकते हैं। जैसे अभी कई देशों में वीजा नहीं मिलता है ना कई देशों वालों को, कि यार ये यहाँ पर क्या ही आएंगे, इनका क्या ही करना है, तो सेम वैसे ही वो सिस्टम था। तो ये जो परवाना कानून बना ना, उसमें ये हुआ कि सभी के पास क्या होगा, एक ऐसे आईडी कार्ड होगा, उसमें उनके क्या रहेंगे, फिंगरप्रिंट रहेंगे, और एनी टाइम वो आईडी कार्ड आपको अपने पास रखना है। पूछ लिया स्वामी और आईडी कार्ड नहीं है, अंदर डालो इसको, ऐसा सिस्टम था। उस कानून को हम क्या बोल रहे, बोलो, परवाना कानून। गांधी जी ने बोला ये तो गलत बात है, 5 साल के लिए आपके लिए ये काम किए, फिर आपने बोला यहाँ पर इनको जमीन मिल जाएगी, इज्जत मिलेगी। अब ये अगर आप कर दोगे, जब ये ऐसा रजिस्ट्रेशन वाला चीज हो जाएगा सबके पास, तो आपने अपने आप ही भीड़ में से इनको अलग कर दिया, तो अपने पास डाटा आ गया कि कौन कौन कहाँ कहाँ रह रहा है, अंगूठे लग गए कि ये यहाँ रह रहा है, एड्रेस हो गया, तो हमारे पास डाटा आ गया कौन कहाँ रह रहा है। फिर उस हिसाब से ही आप इनको भगाओगे। कईयों को तो वापस देश भेजने के लिए मजबूर कर दिया, 5 साल के लिए काम कराया, कुछ ही नहीं दिया, थोड़े बहुत जो रुपए देने थे दिए, और वापस बोले कि चलो इसको जहाज में बिठा दो, इंडिया टिका दो। अब वो किस एग्रीमेंट के बिहाफ पर आए थे कि वहां पर क्या मिलेगी, जमीन मिलेगी, वोटिंग हक मिलेगा, पक्के हो जाओगे। जैसे अपने कनाडा और जाते हैं ना, कनाडा और जाकर क्या 5-5 साल तक क्या काम करता है, 4 साल 5 साल जितना भी उनका है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई मतलब है ढाबे में काम करता है, कुछ भी करता है। क्यों रहते हैं वो इतने साल वहाँ, ताकि बाद में वहाँ के क्या बन जाए, या फिर कोई गोरी मैम से शादी करके परमानेंट हो जाए। सारा ये सिस्टम है कि नहीं है। तो उस समय भी यही था कि वो क्यों रह रहे हैं, कि वहां के बन जाए, इधर अपने इंडिया में कुछ मिलता नहीं है, वहां पर मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी। सरकार ने जो गिरमिट किया था, एग्रीमेंट किया था, उसके हिसाब से सही था। लेकिन यहाँ पर सरकार तो मुकर गई और एक अलग से और आइडेंटिटी निकाल दी गई, तो गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने बोला कि अपने ये नहीं करना है, अपने इस पर रजिस्ट्रेशन पर साइन नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन की लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई, लेकिन कोई 100-150 लोगों ने साइन किया था, जहां पर 10-10 हजार लोगों के सिग्नेचर होने थे, मतलब ये रजिस्ट्रेशन कराना था। नहीं किया तो गांधी जी को क्या किया जाएगा। 1908 में गांधी जी को वेरी फर्स्ट टाइम जेल में टिका दिया गया। हाँ, सत्याग्रह चालू हो गया 1908 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार किधर गए, जेल। जेल गए, 3-1 महीने जेल में रखा गया, और जेल में कठोर कारावास दिया गया। गांधी जी ने बोला हाँ, आनंद आ गया, ऐसे आदमी थे, हाँ, बहुत जिद्दी है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन इनके बारे में क्या बोला था, नहीं बताना, बाद में बताएंगे। चलो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो गांधी जी को क्या पूरा गांधी जी पढ़ लोगे, उसके बाद वो लाइन पढ़ाएंगे, तब आप बताना कि वो लाइन सही बोली कि नहीं बोली। तो 1908 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में वेरी फर्स्ट टाइम क्या है, जेल में। अब याद कैसे रहेगा 1908, अटे रहो गांधी जी, गणित पंचायत ये दाने कटे रहो, अटे अटे फोर। कानून कौन सा था, परवाना कानून था, है ना, कि आपकी परवाह नहीं है। तो गांधी जी ने रजिस्ट्रेशन से मना कर दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। 3 साल 3 महीने तक वो जेल में रहे। उसके बाद में बोला कि ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन करा नहीं रहा है। जेलों में जाने वालों की संख्या बढ़ गई। लोगों को जो जेल का डर था ना, कि यार जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे, वो निकाल दिया गांधी जी ने। उन्होंने बोला कि जेल से अच्छी जगह कोई है ही नहीं, यहाँ पर आओ बैठो, जेलें भर दो सारी, देखते हैं कितनों को डालते हैं, है ना। तो वही है। अभी जैसे कौन किसको मारा गया था इजराइल द्वारा, हाँ। और अभी अपने इंडिया में जगह जगह क्या विरोध हो रहा है कि तुम एक को मारोगे, हर घर से सुल्ला निकलेगा। कई जगह जश्न मनाया जा रहा है कि आतंकवादी मारा गया, तो वो सेम ही चीजें हैं। तो गांधी जी ने बोला एक को जेल में डालोगे, हर घर से जेल जाने के लोग तैयार है, किस किस को डालोगे। जब ये मामला थोड़ा प्रेशर बढ़ा, तो वहां की सरकार ने गांधी जी को बुलाया। समझ तो आ रहा है ना, नॉर्मल सी चीजें हैं। गांधी जी को बुलाया और बुलाकर बोला कि आप अगर खुद से रजिस्ट्रेशन करवा दोगे ना, तो हम जो इसके खिलाफ जो कानून है ना, ये पीछे वाला, ये हटा देंगे। जो काला कानून आप बोल रहे हो, उसको हम नहीं रखेंगे, इसको हम हटा ही देंगे। तो आप प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लो और बाकियों को भी बोलो। तो गांधी जी ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हाँ भर दिया। गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे, और गांधी जी की ये पॉलिसी की, दुश्मन पर विश्वास करो। हमेशा अंग्रेजों के भी साथ दिया कि ये हम इनका साथ देंगे, ये हमारा साथ देंगे। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, तो हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, आप करवा देना। एक वहां का पठान आदमी था, उसने बोला गांधी हम तेरे साथ सहमत नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन करने गया तो तेरे को कूट दिया जाएगा। गांधी जी ने बोला कूट लेना, तुम भी राजी हो जाना। गांधी जी रजिस्ट्रेशन करने गए, सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन किया, उसने कूट दिया, गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल गए। आज तुम्हें कूट दिया,
भयंकर रूप से कूटा। 10 एक लोग आए, गांधी जी को खड़ा फड़ रख दिए। यार पहला क्या कराणो को नहीं, सगलन जेल में गलायो और अब खुद ही मैं तो तू ही है। स्टार्टिंग में ये होता है। गांधी जी अपने, मैंने पूरी किताब ही पढ़ डाली ना गांधी जी पर जितना था, तब ये सारी चीजें बताया। अदरवाइज तो फैक्ट फैक्ट तो यही है, लेकिन अपने जब बैकग्राउंड स्टोरी पता होती है कि जेल क्यों गए, क्या हुआ। फिर गांधी जी उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांधी जी ने बोला उनको छोड़ दो। गांधी जी इसलिए, भाई कोई महान कब बनता है जब आपको कोई कूट दे फिर भी आप बोलो छोड़ दो यार, जाने दो, वो नादान है ना, मैं तो समझदार हूं ना। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या आपको लगता है परवाना कानून एंड हुआ? हाँ, सबने रजिस्ट्रेशन करवाई, कानून बंद हुआ ही नहीं। वैसे ही उनको रोक दिया कि इनको उधर ट्रांसवाल में नहीं जाने देंगे और इनके ये करेंगे। गांधी जी के साथ धोखा हुआ। वेरी फर्स्ट टाइम गांधी जी को बहुत बड़ा इससे झटका लगा, यार ऐसे करते हैं। तो गांधी जी ने अपना, आप गांधी की मूवी देख लेना है ना, उसमें आ भी जाएगा सीन। गांधी जी ने अपना जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा था उसको जला दिया। मीटिंग बुलाई, बहुत सारे कई लोग आए और गांधी जी ने सबके सामने जलाया। जैसे गांधी जी ने जलाया, वहाँ के सिपाही आए, गांधी जी को कूटना शुरू किया। तो लोगों ने भी जलाना शुरू किया, कई लोगों ने, और उनको भी कूटना शुरू किया। कस्तूरबा बोली छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। आप जला दोगे सरकारी डॉक्यूमेंट को तो नहीं छोड़ा जाएगा ना। तो ये सब हुआ। फिर गांधी जी ने बोला कि अपने को ये ट्रांसवाल जाने से मना करता है उस देश में, तो अपने क्या है, सीमा नियम नहीं मानना है, सारे पूरी एकदम पूरी पूरा एक होता है ना, मार्च निकालेंगे और किधर जाएंगे। कस्तूरबा ने भी काफी बार जेल गई वो भी, तो सारी महिलाओं को लेकर इकट्ठा करके उस साइड, मतलब वहां पर बीच में फौज है तो है, सबको तोड़ते हुए, कानून तोड़ते हुए सीधे ही उस देश में घुस गए। फिर से जेल गए, कई बार जेल गए। फिर क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट ने 1913 में एक ऑर्डर दे दिया, इसमें नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि जो जितनी भी शादियां हो रखी है ना, जो ईसाई धर्म के हिसाब से शादी हो रखी है ना और रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, वही तो शादी वैलिड है। बाकी जितनी भी शादियां हैं वो वैलिड नहीं है। केवल वैलिड कौन सी है, तो ईसाई धर्म के हिसाब से। तब तो गड़बड़ हो गई ना। अब जितने भी मुस्लिम हैं, पारसी है या हिंदू है, जिन्होंने फेरे लिए थे या कबूल 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 किया था, कबूल नहीं है। और अब उनके टावर है वो सारे नाजायज कहलाएंगे, उनको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी शादी वैलिड नहीं है। आप तो लिव इन रिलेशन में रह रहे हो और आपके 5 5 टावर है, उनको हम वैलिड कैसे कर लें? सारा ये सिस्टम हो गया। तो लोगों में अब महिलाएं भी आ गई इसमें, यार ऐसे कैसे? अब आपके क्योंकि जायज कोई है नहीं संतान, तो आपका प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? सरकार के पास। कितना बढ़िया नियम है ना? तो इसमें फिर सारे लोग प्रभावित हुए, तो गांधी जी के साथ सारे मिले और गांधी जी ने एक मार्च निकाला, है ना। मार्च मतलब एक यात्रा वहां से लेकर कई किलोमीटर तक की। और फिर सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बोला कि ये रिजिड आदमी है, ये नहीं मानेगा, झुक जाओ। तो सरकार झुक गई और फिर ये भी मान लिया गया, परवाना जो कानून था इसको भी हटा दिया गया, बहुत सारी चीजें। और गांधी जी की जीत हुई। फिर गांधी जी ने बोला अब हम चलते हैं हमारे देश इंडिया, वहां पर भी तो दिखते हैं, वहां पर भी तो सोल्व करनी है। 21 साल तक रह गए थे। 1 महीना एक्स्ट्रा रहने की बात हुई थी, जब जा रहे थे कि 1 महीना एक्स्ट्रा रहो और आप ये जो कानून बन रहा है मताधिकार वाला उसमें हमारी हेल्प कर दो, फिर चले जाना। 1 महीना एक्स्ट्रा रुके थे, 21 साल वहीं रह गए। उड़सते गए, मामला उड़सता गया, कैसे छोड़ तू इनको बीच में। ऐसे ही कोई गांधी नहीं बन जाता है। अपने जिंदगी के 21 साल लोगों को दे दिए, जा सकते थे ना अपने देश, कर सकते थे अपना कुछ, लेकिन नाम भी हो ही रहा था बराबर, है ना। दोनों ही चीजें हैं। अब गांधी जी जब आए तो मैंने कहा, तो लोगों ने सोचा कि कौन ये आ रहा है, लेकिन जब सूट बूट में देखा तो दिक्कत हुई, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने। 1909 इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये हिंद स्वराज जो लिखा, ये कहां पर लिखा था? एक जहाज में। इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी? भाषा भी आती है। कब लिखी? हिंद स्वराज लेंगे, बाकी बोल रहे थे नहीं लेंगे। 1900 हिंद क्या लेंगे? स्वराज। स्वराज मतलब सेल्फ, है ना, खुद का राज, कि हम अपना खुद ही देख लेंगे, आपको जरूरत नहीं है। तो दक्षिण इंग्लैंड से किधर आते हुए? सुमन जोर से बोलो ना, नींद उड़ जाएगी। इंग्लैंड से किधर आते हुए? कौन से किस में काम चल रहा है? फिर अपने गांधी जी 9 जनवरी, कौन सा दिवस होता है? प्रवासी दिवस। गांधी जी नाम बड़ा है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है?
इसे ऐसा नहीं है कि पहले भारत आए नहीं थे, बीच-बीच में कई बार आए थे, लेकिन परमानेंट भारत एकदम सूट-बूट, गाजे-बाजे के साथ आए, 10 लाख लोग देखने गए। और कोई प्रवासी, प्रवासी कौन होता है? जो अपना यहीं का ही होता है, एनआरआई टाइप का ना, वो वापस आया है, तो प्रवासी भारत दिवस। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को आए, ये देखो कितने लोग हैं सामने। जनवरी का महीना है, ठंड है, तो थोड़ा ऊपर ऐसे चादर डाल रखी है, बाकी पहनते तो धोती ही थे। लोग बहुत सारे आए हुए थे। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। इस क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफी प्रभावित हुए और उनको अपना गुरु माना। तो क्वेश्चन आज है, राजनीतिक गुरु कौन है? और गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बोला, है ना? गो और देश को देखो, घूमो, समझो। जब आप समझोगे तब समझ। जैसे मान लो एक टीचर है, मैं हमेशा कहता हूँ जो टीचर एकेडमिक में जितना बुरा रहेगा ना, 10वीं 12वीं इन टाइम में, वो इतना ही अच्छा टीचर बनेगा। और जो हमेशा से होशियार रहा है ना, हमेशा से तो बचपन से ही, तो वो टीचर अच्छा नहीं बन पाएगा। कारण क्या है? वो स्टूडेंट का जान ही नहीं पाएगा कि स्टूडेंट को असल में दर्द हो कहाँ रहा है ना? वो ये बोलेगा ये तो आपको आता ही है ना? ये तो होता ही, यू नो दैट, ये है ही है। तो फिर स्टूडेंट को जहाँ पर दर्द हो रहा है वो जान ही नहीं पाएगा कि उनको वो नहीं आता है। जैसे मेरे जैसे कोई, है ना, 8वीं 10वीं में एकदम ऐसे डबोल की श्रेणी में आए हुए, ठोक-ठोक के जिसको पढ़ाया गया हो, है ना? हम पढ़े नहीं हैं, हमें पढ़ाया गया है। तो वो बाद में टीचर बनते हैं, तब उनको पता होता है कि यार ये भी नहीं आता होगा, ये भी नहीं आता होगा, कुछ ही नहीं आता है ना? सारे के सारे डपोड होते हैं, हमें ज़ीरो को क्या बनाना है? हीरो बनाना है। और उसके लिए अपने एक-एक चीज़, सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। अब जिसको आती होती है उसका रिवीजन हो जाए और जिसको नहीं आती है, पढ़ ले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि भाई तू समझ पहले, तू बाहर से आया है, सूट-बूट में आया है, अंग्रेजी आदमी है, ऐसे मत कर, तू समझ। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के कांबर, अहमदाबाद में कोचरब आश्रम, गांधी जी समझ गए थे कि अपने क्या करना है, आश्रम की स्थापना करनी है। वहां पर भी करके फिनिक्स करके आए थे। इधर अहमदाबाद में अपनी जगह, गुजरात में कोचरब, और कोचरब में कोचरे निकाल दिए। किसने? वो ने, प्लेग फैल गया था। कोचरब में क्या निकाल दिए? कोचरे समझते हो? मेगा छेद, है ना? तो अपने, जैसे मान लो कोई कपड़ा है उसमें जगह जगह छेद कर दे, उसे हम कोचरा बोलते हैं, है ना? ठीक है जानवी, ये कुछ समझते नहीं है कि कोचरा क्या है, बाकी सब समझो ये कोचरो क्या है। तो कौन सा आश्रम स्थापित किया? हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गए और गांधी जी को अपना आश्रम किधर, जो अपने फेमस आश्रम है साबरमती नदी के किनारे, साबरमती आश्रम, समझ आ गया? तो आते ही गांधी जी ने किधर, पूछ ले, पहला आश्रम इंडिया में कौन सा? कोचरब। फिर अपने, आपको पता ही है गांधी जी जब आए तो युद्ध का माहौल चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, और लोग पूछ रहे थे क्या करना चाहिए हमें, अंग्रेजों का साथ दें कि अंग्रेज उधर से घिरे हुए हैं, अंग्रेजों को कूट दें। ये भी है, अगर अंग्रेज उधर से, तो प्रथम विश्व युद्ध में है ही है, सारी अपनी ताकत उधर लगा रहे हैं, हम कूट देते हैं, आजाद हो जाएंगे। गांधी जी ने बोला ना, ऐसे आजाद नहीं होना है। जर्मनी है तो खराब ही, अंग्रेज उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तानाशाह था जर्मनी, आपको बताइए, हिटलर। और तो अपने क्या करते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। गांधी जी ने बड़ी संख्या में भारतीयों को क्या बोला कि आप जाओ और फौज में भर्ती हो, ट्रेनिंग लो, जाओ। अंग्रेजों का साथ दिया तो कुछ भारतीयों ने इनको क्या बोल दिया, भर्ती करने वाला सार्जेंट बोल दिया। ये तो भर्ती करने वाला है, अंग्रेजों का ही क्या है, आदमी है। ये अंग्रेजों को खुश करना चाहते थे कि एक बार अंग्रेजों को खुश करेंगे, उसके बाद जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा और उसके बाद हम कहेंगे देखो हमने काम किया था ना आपका, तो अब हमारा ये कर दो। लेकिन अंग्रेज ऐसे थे, जैसे आप अपनी सिस्टर का कोई काम कर दो, है ना? उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं था, कर दियो, और उसके बाद आप वापस कहो कि देख मैं तेरो करियो, तू मेरो कर देगा, मैं क्यों तन करने दो? हैं? अंग्रेज वैसे थे। गांधी जी ने बोला क्या, मैंने देखो ऐसे किया, वो किया, है ना? वो अंग्रेज का हमने कहा था, जनता है, कर लो। और काम किया तो उसके बदले में उपाधि दी है ना, कैसे रहेंगी? रखो। तो देखो कब क्या हुआ, युद्ध चल रहा था उस समय, गांधी जी अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर क्या रखे, नरम व्यवहार करें, है ना? इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दिया था। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला क्या बताया, ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को क्यों बोला गया, क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लोगों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों ने गांधी जी से खुश हुआ और उन्हें केसर हिंद की उपाधि दे दी, अंग्रेजों के हिसाब से थी साहब उसी समय
बराबर कर दिया गया। क्या आपने भर्ती करवाई? हमने आपको कैसर हिंद बोल दिया, काफ़ी। इसके बदले और आप कुछ भी मत माँगो। ठीक, समझ आ गया? यस और नो? फिर अपने पहला आंदोलन होता है कौन-सा? चंपारण। किधर पड़ता है? बिहार। 1917 की बात है। चंपारण बिहार में एक स्थानीय नेता जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला। शुक्ला लिख दिया, शुक्ला। जानते ही हो, है ना? राजकुमार शुक्ला अपने मूवी में आते हैं, जैसे सत्तू आईपीएस है। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। गांधी जी तो चाह रहे थे अब कोई आए न मुझे बुलाए न मैं जाऊं और कुछ ना कुछ कांड करूं। वेट कर रहे थे। राजकुमार उनके सपनों का राजकुमार बन के आ गया। किसके सपनों का राजकुमार? गांधी जी के। गांधी जी वेट कर रहे थे। इन्होंने बोला कि 3 कटिया प्रणाली चल रही है। 3 कटिया प्रणाली मतलब जितना खेत है ना, उस खेत के फिक्स कर दिया है कि 3/20 भाग पर आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब 20 बीघा खेत है तो उसके 3 बीघा पर जो भी है, उसके एक फिक्स भाग पर आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी और वो आपको अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। फिक्स कर दिया है। अब चाहे आप करना चाहो, चाहे नहीं करना चाहो, बोल दिया करनी पड़ेगी। गांधी जी ने बोला ये तो गलत बात है। हमें ऐसे कोई मजबूर कैसे कर सकता है? मानवाधिकार भी तो है। तो प्रणाली कौन-सी थी? 3 कटिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। गांधी जी ने बोला, "आप चलो हम तो तैयार ही थे।" 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ये क्या है ये है मालिकों ने किसान से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में 3/20वें हिस्से में क्या करेंगे? नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को हम 3 कटिया प्रणाली कहते थे। गांधी जी ने इसका क्या किया? विरोध किया। विरोध करने से क्या हुआ? फायदा मिला। क्या फायदा मिला? इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम गांधी जी सत्याग्रह ही करते थे। सत्याग्रह समझते हो ना क्या होता है? सत्य की राह पर चलना मतलब ढीठ बन जाना। सत्याग्रह और कुछ नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको बोला गया कि सुबह-सुबह भींडनी 7 बजे तो कौन निकल लो। सर ने कह दिया क्या नहीं 10 बजे बुला ले। कह रहे मम्मी ते समझो सर के कॉलेज हुआ है। 10 बजे किए बुला ले सी बे नोखा बेटा रेसी। इतना बोल दिया। फिर मम्मी ने बोला मन ध्यान कौन कौन जानो। तो सुबह-सुबह उठे फटाफट झाड़ू पोंछा करियो साइड में रखियो स्कूटी चालू करी निकल गया। मम्मी कहा ले। तो ये जो चुपचाप निकल गए ना, ये क्या है? मम्मी ने फिर बोला नहीं करना है आपने कोई जवाब नहीं। कुछ नहीं कह रहे हो, आप चुपचाप काम कर रहे हो, निकल जा रहे हो। कोई सत्याग्रह, ढीठ बन जाना ही सत्याग्रह। तो गांधी जी भी यही है कि आपको अपने ये देना ही नहीं है 25 मतलब ये जो भी खेती करनी है, नहीं करनी है, बोले खेती करनी है, नहीं करनी है। वापस जवाब दोगे तो लड़ाई हो जाएगी। जवाब देने पर क्या हो जाएगी? लड़ाई। हाथ उठाओगे तो उनके पास पूरी फौज है, वो मार देंगे। अंग्रेजों पर हाथ उठाकर तो आप कब तक रहोगे? उनके पास पूरी फौज अब तैयार है ना? इतने गोला बारूद है, आपको मार देंगे। तो आपके पास एक ही है, आप हाथ उठाओ मत, वो भी हाथ उठाएँगे नहीं, वो बोलते रहेंगे, आप मानो मत। जब एक साथ एक आधा नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, जब एक साथ सारे ही नहीं मानेंगे, तो उसको इरिटेट होके बोलना पड़ेगा, छोड़ो यार। तो वही तो चाहते थे। फिर सासू भी एक टाइम बाद कह देगा, "तो यहीं कर सी।" आदत पड़ जाती है कि नहीं है? मानता कौन ही नहीं, आदत पड़ गई नहीं। अब तो कह रहा है, "तू गई कहाँ नहीं है आज? हट के लायक है। चल हट।" चलो, अब तो ये कहेगा, "ठीक है यार, उठ के ठीक है, तबरी के शांति रहे कौन।" फालतू टाई आंखें काटसी कूटसी ना मम्मी तो छुट्टी वाले दिन ही नहीं रहे नहीं। इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ 25% तक करों को भी 25% तक क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। अब जब ये विजय हुई कि नहीं हुई गांधी जी की? यार वेरी फर्स्ट टाइम गए तो लोगों ने बोला यार आदमी तगड़ा है यार ये। ना अंग्रेजों से गांधी जी की पहुंच कैसे है? क्योंकि हेल्प की थी, सारे अंग्रेज जानते हैं। सीधे थप्पड़ उनको मार नहीं सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि आदमी खतरनाक है। और अफ्रीका की बातें सबके पास है कि ये उधर जाकर सरकार को वहां का था ही नहीं तो भी सबको हिला आया है ना। और बोलता था बाद में लास्ट में क्यों हिला डाला ना। तो वही चीज है। तो गांधी जी को लेकर यही चीज चल रही तो अंग्रेज ऐसे थप्पड़ भी नहीं मार सकते गांधी जी को। इन्होंने किया कि ठीक है वो समाप्त हुआ। जैसे ये पहला आंदोलन कौन सा? चंपारण 1917 याद रहेगा 17। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में प्रथम विजय साबित हुई थी। भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में के द्वार खुल गए थे। जब वेरी फर्स्ट टाइम गए और जीत कर आए तो बोला कि ये आगे कुछ करेगा। ठीक। फिर क्या आता है? किसी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को इस किसकी उपाधि दी इस सत्याग्रह के बाद? ये महात्मा है। क्वेश्चन आ जाएगा गांधी जी को महात्मा किसने बोला? क्या गांधी जी ने खुद ने बोला क्या? ना। किसने बोला? टैगोर।
और किस आंदोलन के जीत के बाद बोला? चंपारण। और इसके बाद ही इन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। गांधी तो कास्ट थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें क्या हुआ? अहमदाबाद में प्लेग फैला था। प्लेग फैला तो लोग हैं जो मिल मजदूर थे जो छोड़ छोड़ के जाने लगे। क्या हुआ ऋषिराज? मिल मजदूर छोड़ छोड़ के जाने लगे, है ना? तो जब छोड़ छोड़ के वो जाने लगे तो मिल बंद होने लगी। मिल बंद होने लगी तो मालिक ने क्या किया? क्या है? उन्होंने बोला कि हम आपको अलग से बोनस देंगे, प्लेग में आप काम कर रहे हो तो आपको क्या देंगे? अलग से बोनस देंगे, आप यहाँ पर रुको, आपको क्षति होगी तो आप रुको। फिर प्लेग समाप्त हुआ, उनको बोनस हटा दिया गया। मजदूरों ने बोला बोनस कैसे हटा सकते हो, हम आपके साथ तब थे जब कोई नहीं था, हमारे को क्षति हुई है, हम में से कितने लोग मर गए हैं, तो भी हम टिके रहे थे, ये बोनस आप हटा नहीं सकते हो, ये तो कंटिन्यू ही रहेगा, है ना? मिल मजदूरों ने मना कर दिया, मिल मालिकों ने मना कर दिया। लोगों ने बोला अपने गांधी को बुला लो, अहमदाबाद का मामला है, गांधी तो इधर ही बैठा है साबरमती। लो, गांधी गया और गांधी ने बोला करना पड़ेगा, करना पड़ा। ये विजय देखो, इसे बोलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी कैसे आ रहे हैं? बाकी सबके पहने में होंगे, गांधी जी क्या है ना? गांधी जी ने एक बात सोच ली थी कि उनके जैसा ही लगेंगे तभी लोग हमसे क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। और गांधी जी को एक साथ कितनी, एक आदमी के कहने पर पूरा देश इकट्ठा हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। आपके कहने पर आपके घर वाले इकट्ठा ना हो, होता है क्या? होना माने आपकी बात, आप कुछ कह दो ना कि ये होगा, वो है चुप रहे नहीं। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि गांधी क्या चीज था, है ना? बात यह है। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। प्लेग का, प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक ने बोनस समाप्त करना चाहते थे और विरोध कर रहे थे, तो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? और फिर उन्होंने क्या किया? उसको समाप्त कर दिया, तो वो हुई। फिर अपने एक और आंदोलन हुआ, कौन सा? खेड़ा। खेड़ा आंदोलन। आंदोलन चलते रहेंगे छोटे मोटे। इसके बाद उसी वर्ष 1918, 1917 में कौन सा हुआ था? 1918 में कौन सा हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर। और 1918 में कौन सा हो रहा है? सुमन जोर से बोलो, कौन सा हो रहा है? खेड़ा, है ना? ठीक है, गांधी जी खेड़ा है, हाथ में लकड़ी लिए, है ना? बढ़िया है। गुजरात में हुए किसानों के साथ अत्याचार के विरोध में था। यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद उनके करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के लिए यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर दिया गया। गांधी जी फिर से जीत गए, तीन कंटिन्यू बैक टू बैक जीत। और गांधी जी क्या बन गए? बड़े नेता। विश्व युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त होते ही अपने उम्मीद थी कि अंग्रेज अब अपने लिए ऐसे बोलेंगे, यार वाह यार आपने बहुत हेल्प की और हम आपके क्या कर आभारी हैं, अब बताओ आपको क्या चाहिए, है ना? उन्होंने बदले में रोलेक्ट एक्ट लेके आए, कर लो, है ना? रोलेक्ट एक्ट क्या था? किसी को कहीं से कभी भी उठा सकते हैं, जेल में टिका सकते हैं, यही रोलेक्ट एक्ट था जो रोड़ा डाल दिया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून उठा दिया और बोल दिया इसने ये किया था, चाहिए किया था, जेल में डाल दो। अच्छा सिला दिया है ना? हमने कितने आदमी मरवाए अपने विश्व युद्ध में, कितना मतलब बढ़ चढ़ के भाग दिया, लोगों ने चंदा कर करके अंग्रेजों को दिया और अंग्रेजों ने क्या किया? रोड़ा गाल दिया। कौन सा एक्ट आया, है ना? देख लो, टाइम देख लो, मैं ही बता देता हूँ। देख क्या रहे हो? वैसे पूछ लो, मैं ऐसे कर दूंगा, ये देखो 5-7 मिनट और है। हाँ, जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद 1919 में अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट? गांधी जी ने बोला कि ये तो गलत बात है, रोलेक्ट एक्ट आया। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों के विश्व युद्ध में किस लिए भेज रहे थे? कि अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, गांधी जी को फिर से धोखा मिला। पहले किसने दिया था? दक्षिण अफ्रीका ने दिया था। बोला कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, हम ओके हैं। लेकिन फिर उन्होंने बोला ठेंगा। इधर अंग्रेजों ने भी क्या दिखाया? डबल ठेंगा, रोलेट एक्ट। गांधी जी ने फिर इसका विरोध किया। गांधी जी ने बोला अपने काम करना है। और पहले ये कांड देख लो, है ना? रोलेक्ट एक्ट में किसी को भी उठा सकते हैं, तो दो बंदों को उठा लिया गया। एक कौन है? डॉक्टर सत्यपाल और एक सैफुद्दीन गिल, हाँ?
मुस्लिम भी आ गए इसमें और हिंदू भी आ गए। तो जब सैफुद्दीन भी सेफ नहीं रहा तो बाकी सेफ कौन है? कहाँ जाना है? ये क्या है? कितने बजे है? जाओ। हाँ, हाँ जाओ तो कोई नहीं। तो सैफुद्दीन भी सेफ नहीं है, सत्य भी कैद में है, तो क्या किया जाए? याद रखना है, सत्य भी क्या है? बोलो। अरे ये लास्ट पेज ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। देखो सर तो खींच रही है, जा रही है गाड़ी है। सत्य भी कैद में है, सैफुद्दीन भी सेफ नहीं है, तो लोगों ने मीटिंग बुलाई कि अपने बात करते हैं यार, क्या करना चाहिए। ऐसे किसी को ही उठा लेंगे, आज उसको उठाया है, कल आपको उठाएंगे, परसों आपको उठाएंगे, फिर आपको उठाएंगे, फिर आपको उठाएंगे, सबको उठा लेंगे, आपको भी, है ना? तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो सब इकट्ठे हुए, हम इकट्ठे होकर बात कर रहे थे, अंग्रेजों ने बोला ले, हम तो मना कर रहे हैं कि हम कैसे भी उठा सकते हैं, और ये इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो इस बार इनको ऐसे नहीं उठाएंगे, परमानेंट उठा देंगे। गोलियां चला दी मार। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको नहीं पता? सबको ही पता है, फेमस हो गया। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 तारीख कौन सी थी? ये दिख ही रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। तो शाम 5 बजे, कितने बजे टाइम देखना है ना, 5 बजे, जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेक एक्ट और डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल कौन था? डायर, जिसको हम जनरल डायर के नाम से जानते हैं, ने फौज द्वारा भीड़ पर क्या चलाई, गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना कांड में लगभग कितने 1500 लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़ा यह है कि 379 और 1200 घायल, लेकिन 1500 लोग क्या है। उसके बाद गांधी जी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? गांधी जी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी वापस, है ना? क्या रखो अपने पास। और फिर गांधी जी ने बोला थोड़ा और देख लेते हैं, फिर गांधी जी ने कौन सा आयोग करेंगे, तो वो रह गया एक ये बीच में, ये नहीं, ये करेंगे। खिलाफत तो अलग चीज है। खिलाफत क्या है पता है आपको? खलीफा आंदोलन, एक्चुअल में नाम चेंज कर दिए गए। हाँ, नहीं पता था। खिलाफत कुछ ही नहीं है। खलीफा जो बाहर बैठे हैं, खलीफा उनको अंग्रेज तंग कर रहे थे। जैसे अभी कहां पर मरा? ईरान में, है ना, लेबनान में। अपने वाले क्यों गालियां निकाल रहे हैं? इनके क्या दुख गया? हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने वालों को दुख क्यों हो रहा है? वो आतंकवादी था, वो मरा, मरने दो। अपने वाले क्या कर रहे हैं? लड़ाइयाँ कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, है ना? पूरा मार्च निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं कि नहीं निकाले जा रहे हैं? आपने देखा होगा अभी लखनऊ में ये हालत है, पूरी भीड़ है, और बोला कि तुम एक को मारोगे, हर घर से ये निकलेंगे। क्या करना है आपको? आतंकवादी था, मर गया कि हमारा वो हीरो था, हमारे दिलों में राज करेगा, हम नहीं थे वरना क्या ही होता था, ये सारी चीजें बोले जा रही है। सेम वैसे ही खलीफाओं पर, खिलाफत के बारे में ऐसे बता रहा हूँ। खलीफाओं पर जब अंग्रेजों ने शिकंजा कसा थोड़ा सा, तो अपने वाले मुस्लिम को दौरा लगने लगा और वो आंदोलन करने लगे। गांधी जी को लगा कि ये अच्छा मौका है, अपने क्या दें, साथ दें। साथ देंगे तो आगे मुस्लिम भी अपने साथ आ जाएंगे। गांधी जी को भीड़ चाहिए थी, अपने केवल अभी हिंदू हिंदू लेके क्या ही करें, दोनों साथ आ जाएंगे, कुछ करेंगे। तो गांधी जी ने अपना मतलब उस आंदोलन को लीड करना शुरू कर दिया। और अब खलीफा तो कैसे बोले, उसका नाम क्या कर दिया, खिलाफत कर दिया, और कुछ ही नहीं है। खलीफा आंदोलन मतलब बाहर दूसरे देश के लिए, यहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, गांधी जी ने उसको भी लीड किया ताकि मुस्लिम है जो सपोर्ट कर सके। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन, माइकल और डायर था, जिनकी हत्या आपको पता ही है 1940 में उधम सिंह जाकर एकदम ऐसे ऐसे मार गए थे, है ना? उसको ऑर्डर उसने दिया था, हाँ मार दे। हाँ, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? चैम्सफोर्ड। उसने बोला था हम ये इतना अब खून खराबा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो चैम्सफोर्ड याद रहेगा। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस किसको, क्योंकि वहां पर हंटर ही हुआ था, तो कमेटी भी कौन सी आई? ये थोड़ा बहुत याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो जितना हमने पढ़ा पहले हम कर लेते हैं रिविजन, है ना? काफी हो गया ना, ऐसे ही होता है ना। गांधी गांधी के बारे में हमने देखा, गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। 6 9 सम को विषम में बदल देने वाले गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई, कितने नंबर पुतली थी? 4 नंबर, है ना? उसके सबसे छोटी संतान कौन? गांधी। बचपन में 13 साल की उम्र में क्या हो गई? शादी। पापा का नाम क्या था? करमचंद, है ना? मोहनदास तो खुद का था, मोहनदास। ठीक है ना? अपने बीकानेरी संस्कृति ले आए कि अपने छोरे को किससे बुलाया जाएगा, कि उसके बाप के नाम से, है ना? छोरे करते हैं ऐसे, बाप का नाम पता कर लेते हैं, फिर उसी नाम से उसको बुलाते हैं, इधर आ,
तो वो संस्कृति आप ले आए क्या? बाप का नाम मतलब ठीक करमचंद गांधी। तो हो गया। उसके बाद में वो किधर गए? ब्रिटेन गए 88 में, और 91 में वो डिग्री लेकर वापस आए। फिर उनको कुछ काम नहीं मिला ट्रेन में अब्दुल्ला उनको ले गया किधर, साउथ अफ्रीका। उधर उनको किधर से, डरबन से प्रिटोरिया आ रहे थे, बीच में कौन सा स्टेशन आया, पीटर मेरिट जबर्ग, है ना, दिखा दिया उनको, तो उनको पूरा फील हुआ। फिर कूटा भी गया था वहां पर। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, नेटाल इंडियन कांग्रेस, कब? 1854 में, 1900 नहीं, 1954 में बताया, सारा जन्म किया लो। चलो। ठीक है। तो कौन सी कांग्रेस बनी? नेटाल इंडियन कांग्रेस, 1894 में। उसके बाद क्या हुआ, है ना, इंडियन ओपिनियन 1903 में, याद है ना डाटा? एक इनकी ओपिनियन, एक इनकी ओपिनियन, तीसरी हमारी इंडियन ओपिनियन अपने भाग गई। ठीक है। फिर 1903 में ये हो गया। फिर गांधी कंटिन्यू चल रहे थे। फिर 1906 में, उससे पहले फिनिक्स आश्रम की स्थापना हो जाएगी, है ना, और डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिर 1906 में क्या हुआ, परवाना कानून आया था, उसके खिलाफ रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। क्वेश्चन आ जाए, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पर स्टार्ट किया? क्या आएगा? साउथ अफ्रीका में, पूरी दुनिया में। और अपने भारत में पूछ ले तो चंपारण के समय किया ही था। तो सत्याग्रह प्रारंभ किया। और फिर गांधी जी जेल गए। सर्वप्रथम जेल कब गए? 1908। अटे ही रहो। फिर बोला कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, हम ओके कर देंगे, लेकिन नहीं माने। और फिर रजिस्ट्रेशन कराया। इस बात पर पहले तो पठान ने कूटा उनको, और फिर वो माने भी नहीं, तो डबल दोहरी हुई। उसके बाद गांधी जी ने वो रजिस्ट्रेशन जला दिए, तो फिर कुटाई हुई। फिर सारे मिलकर ट्रांसवाल की तरफ गए, और मतलब आंदोलन को और किया। फिर बीच में एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जितनी भी शादियां हैं वो वैलिड नहीं है, तो आपको अगर करनी है तो आप अपने वापस शादी करो, किस धर्म से? ईसाई से। कुल मिलाकर आपको ईसाई धर्म अपनाना है। तो लोगों ने मतलब बहुत बड़ा मार्च निकाला, जिसे ग्रेट मार्च के नाम से जानते हैं। 1913 में निकाला गया। 1914 में सबने, सरकार ने मांगे मांग ली। और 1915, 9 जनवरी 1915, एकदम सर्दियों में गांधी जी किधर आ गए? भारत आ गए। इसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से वो एक साल इधर उधर घूमे और समझा, और धोती चोला नहीं, धोती धोती पहनी। और उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने जो आंदोलन किया, राजकुमार, सपनों का राजकुमार आया, बोला कि अपने कौन सी प्रणाली चल रही थी? तीन तीन कटिया, है ना, तो उसके नील की खेती वाली चंपारण गए वहां पर, उसको तो हटाया, प्लस 25% टैक्स भी कम माफ करवा दिया। तो बोला कि यार वास्तव में ये आदमी तो कमाल का है। फिर अहमदाबाद में मिल मजदूर थे, वो बोल रहे थे कि यार प्लेग वाला तो उनको भी दिलाए, तो क्या और कमाल का है। फिर खेड़ा वाले खड़े हो गए 1918 में, किसान वो भाई उनके लगान माफ कराई, तो बोला कमाल का है। उधर आते ही उन्होंने भर्ती कराए थे, इसलिए भर्ती करने वाला सार्जेंट था। और इधर अपने अंग्रेजों ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दे दी। महात्मा किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन से आंदोलन के बाद? चंपारण आंदोलन के बाद। है ना, दिमाग में सेट हो गया ना? आपको ऐसे लग रहा था ज्यादा है, कुछ नहीं है, सेट ही है। आपको देखो आता है, आप घर जाओ ना, तब जाते जाते बोल लेना एक बार रास्ते में, और वापस है जिमो ना, फिर जाके फिर बोल लेना, हो जाएगा। तब तक एक बार मैं बोल लेना, एक बार ये बोल लेना, हो गया, ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, फिर क्या था अपने खेड़ा वाला देखा। फिर अंग्रेजों से हमें उम्मीद थी कि अंग्रेज बहुत ऐसे बोलेंगे, वाह वाह। अंग्रेजों ने वाह वाह नहीं बोला, अंग्रेजों ने जहा जहा बोला, रोले टेक्ट आ गया, है ना, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, है ना, और सबको रोड़ा। और सत्य भी है जो उसमें चला गया, और सैफुद्दीन भी उसमें सेफ नहीं था। तो इसको लेकर अपने 13 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी, उसमें डायर ने गोलियां चलवा दी। और जब गोलियां चलवाई तो क्या हुआ? 1500 मारे गए। सरकारी आंकड़ा 3, 7, 9 का ही कहता है कि एक कीपर ही थे, 3 और 7 और 9, है ना, 1500 थे ही नहीं। हमने कहा थे, लेकिन जो भी है, इस पर अपने जांच हंटर आयोग भी बैठा के जांच करेगा, लेकिन जांच ऐसी होती रहती है। उधम सिंह ने जाकर एक को तो वहां पर सल्टा दिया। फिर गांधी जी ने इसको लेकर ही असहयोग आंदोलन किया, और लोगों को बोला कि आपके पास जितनी भी डिग्री है, अंग्रेजों ने जो उपाधि दी है ना, कई किताबों में लिखा आ जाता है कि गांधी जी ने कैसे रही जिंदगी। गांधी जी ने एक साल पहले लौटा दी थी, यहाँ पर अपने साथ में लिखा आएगा, लेकिन गांधी जी ने पहले लौटा दी। अपने देखते हैं, जब अपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे राजस्थान की, उसमें हमने देखा था गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बाजार असहयोग आंदोलन के समय अपनी उपाधि लौटाता है, देखा था ना। वो आ गया 1920 में। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। गांधी जी को लगा कि अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो हो ही जाएगा।
और ये सब हम कैसे अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे और उसमें क्या परिणाम आएंगे, क्या गांधी जी जीत पाएंगे या गांधी जी को फिर से विरस करना पड़ेगा, ये सब हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी।